Hello bachcho, let's read the question first. Both A and R are true and R is correct explanation for the A. Second, both A and R are true but R is not the correct explanation for A. Third, A is true and R is false. Fourth, A is false and R is true. ये assertion reason type question है. यहाँ पे assertion है the expulsion of carbon dioxide occurs due to increase in pressure in the thoracic cavity. बोला गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपल्जन होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो प्रेशर है थोरैसिक कैविटी में वो इंक्रीज हो जाता है. और रीजन बोला गया है एक्सहेल्ड एयर कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैन नॉर्मल एयर. बोला गया है जो एक्सहेल्ड एयर होती है, एक्सहेल्ड एयर मतलब जो एयर बाहर निकालते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है अगर हम उसकी तुलना करें नॉर्मल एयर से. तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सपिरेशन. जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन. इनहेलेशन में एयर अंदर लेते हैं, एक्सहेलेशन या फिर उसको एक्सपिरेशन भी बोलते हैं. एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो एयर है उसको बाहर निकालते हैं. तो यहाँ पे एजर्शन में क्या बोला गया है और रीजन में क्या बोला गया उसको हम समझते हैं. तो क्या होता है अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो इस कंडीशन में जो डायाफ्राग्राम होता है, ये क्या होता है डायाफ्राग्राम, ये डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि लंग्स के नीचे में प्रेजेंट होता है. तो ये एक्सपैंड होता है, ये एक्सपैंड होता है और जो वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. वॉल्यूम डिक्रीजेस कहाँ का, थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है. क्या हो रहा है, जब यहाँ पे एक्सपायरेशन हो रहा है, जब एयर को एक्सहेल कर रहे हैं तो जो डायाफ्राग्राम है वो एक्सपैंड हो रहा है और थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है. अब इस वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रेशर है, जो प्रेशर होता है लंग्स का, जो लंग्स में जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है. अब लंग्स की प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जो एक्सहेलेशन है वो होता है, देन एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस. मतलब जो हवा है उसका वो बाहर निकलती है, एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस. अब क्या होता है, जो एक्सहेलेशन में अगर हम बात करें कि किसका परसेंटेज हाई होता है, तो एक्सहेलेशन में अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल एयर्स में, नॉर्मल एयर से अगर कंपेयर करें जो एक्सहेल्ड एयर होती है, तो एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CO2, तो यहाँ पे CO2 का जो परसेंटेज है वो हाई होता है. यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ CO2, हाई परसेंटेज होता है CO2 का. तो यहाँ पे एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सेकंड. यहाँ पे राइट आंसर है सेकंड, क्योंकि बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A. I hope you understood it well. All the best.